या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज आप देवी भागवत पुराण के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय को सुनने और उस पर अपना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। शास्त्रों के अनुसार भागवत पुराण को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, इसलिए आप सभी भक्तगणों से मेरा अनुरोध है कि अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा और मेरे द्वारा की गई व्याख्या यदि आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। सूत जी बोलते हैं, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, हे समस्त वेदताओं के श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। हे महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। हे मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है उसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणाविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव शव रूप में स्थित है, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः हे महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने भी उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। हे वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जिनका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। हे मुनि, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में नहीं पड़ जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। हे महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। शशक मशक तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले और तुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूँगा।
एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदार पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदाराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय हे देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। हे परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। हे सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। हे महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति हे महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा करके मुझे बताएं। तब श्री महादेव जी बोले, हे तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। हे वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। देवाधिदेव के ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, हे भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव महेश्वर, अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले हे देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आपको परम पद प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? इस प्रकार उन नारायण का भी वह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा भगवान विष्णु का स्तवन करने लगे। हे विश्वेश्वर, प्रसन्न होइए। हे नारायण, हे वासुदेव, प्रसन्न होइए। परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, हे देव, ये ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद जी ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः पूछा, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। हे देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताएं। हे देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मलपति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया,
प्रिय भक्तगणों, यह था देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय। अगले अध्याय को सुनने के लिए और आगे की कथाओं का रसपान करने के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा और आगे की वीडियो भी अवश्य देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। सभी भक्तगण एक बार प्रेम से कहिए जय माता दी।